मांग रहे थे बंदूक और दे दिया बंदूक का लाइसेंस। राजस्थान के छात्र नौजवान बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, जेईएन भर्ती परीक्षा, रीट की परीक्षा में पेपर आउट करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, उनके रैकेट का पर्दाफाश किया जाए। मगर सरकार कह रही है कि हमने आपात बैठक बुलाई है और कड़े कानून बना रहे हैं, गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार किए जाएंगे, सजा का प्रावधान 3 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जा रहा है। सरकार यह तो बताए कि 3 साल की सजा का प्रावधान तो पहले से था, क्या कभी किसी को 3 साल की सजा भी हुई है? जबकि पिछले 20 सालों से राजस्थान में पेपर आउट हो रहे हैं। जो रवायत पेपर लीक करने की हो गई है राजस्थान में, वक्त आ गया है कि सरकार जनता के आंख में धूल झोंकने के बजाय इस पर काम करे, गिरफ्तार करे, उन्हें बताए कि क्यों गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। क्या भजन लाल को भगवान ने पेपर लाकर दिया था या फिर सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने पेपर आउट कराया था? कौन है वह लोग जो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए हैं जिन्होंने भजन लाल जैसों को पेपर लाकर दिया था? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है और नहीं कर रही है? तो यहीं से तो जनता के दिलो दिमाग में संशय बैठ रहा है। राजस्थान के बेरोजगार नौजवान छात्र दुविधा में हैं। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्हें इस दुविधा से निकालें। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर क्योरीलाल मीणा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनके जरिए पेपर शिक्षा संकुल से आउट हुआ है। वह नाम बता रहे हैं, मगर उन नाम वालों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पूछताछ के लिए नहीं बुला रही है। कांग्रेस के पदाधिकारी का नाम आ रहा है, उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। तो फिर यह जांच कैसी हो रही है? छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि आंदोलन करने वालों और खास कर गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वालों से बातचीत करनी चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिलो दिमाग में दर्द है कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, मगर छात्र भूख हड़ताल कर अस्पताल पहुंच गए हैं, मगर उनसे बातचीत शुरू नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं हो रही है? क्या डर लग रहा है कि सरकार के दामन पर दाग लग जाएगा? सरकार के दामन पर दाग लगे तो लगे, मगर राजस्थान के छात्र नौजवान बेरोजगारों को राहत मिलनी चाहिए। राहत की उम्मीद किससे करें जब सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है और जांच एजेंसियां चुप बैठी है। राहत की उम्मीद अब राजस्थान हाई कोर्ट से है, जहां पर मामले की सुनवाई हो रही है। सबको उम्मीद है कि जज साहब ही छात्र, बेरोजगार और नौजवानों के हित में कोई फैसला सुनाएंगे, क्योंकि जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वह अपने मेहनत का, पसीने का फल चाहते हैं। कोई भ्रष्ट तरीके से इस तरह से पेपर आउट कर परीक्षा में पास हो जाए तो फिर ऐसे ही बेरोजगारी दर में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। राजस्थान के बेरोजगार कहां जाएं? और इस बार अगर आर पार की लड़ाई नहीं हुई, तय नहीं हुआ, तो फिर यकीन मानिए राजस्थान में पेपर आउट करने और करवाने की रवायत आगे भी जारी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि इस बार जोरदार प्रहार हो और इस रवायत को बंद किया जाए। मगर कांग्रेस सरकार में रवायतें कहां बंद होती है? अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से लौट आए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सबको पता था कि क्या होना है। फिर यह बैठक हो क्यों रही थी? लोग कहते हैं होली और दिवाली जैसे त्योहार भी तो होते हैं, सबको पता होता है कि उन त्योहारों में क्या होता है, फिर भी यह त्योहार मनाए तो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होनी ही चाहिए थी। सबको पता था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहेंगे कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। अब बताइए, दिसंबर 2022 में ऐसे ही राहुल गांधी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। अक्टूबर 2022 यानी 2 महीने पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये कौन सा तीर मारकर लौटे हैं? यह दुनिया में शायद पहली घटना होगी जहां पर कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहा हो और बाकी के लोग उसे जबरन
अध्यक्ष बनाना चाह रहे हों, और अगर यह तय ही हो गया है कि राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो फिर 1 साल की देरी क्यों हो रही है? समझिए इस पूरे खेल को। दरअसल कांग्रेस के नेताओं को प्रियंका गांधी से डर लगता है। उन्हें याद आता है प्रियंका गांधी के चेहरे में वो अक्स जो इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी ने सत्ता संभालते ही सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे बुजुर्ग नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था। हाशिए पर बैठे बुजुर्गों को घर बैठाया था। उन्हें डर लगता है कि प्रियंका में वही तेवर है। पंजाब में जिस तरह से उन्होंने 81 साल के मुख्यमंत्री को घर बैठाया है, कांग्रेस के बुजुर्गों के दिलो दिमाग में दहशत है। उन्हें याद आता है लोकसभा चुनाव बाद जिस तरह से प्रियंका गांधी ने डायलॉग बोला था कि कांग्रेस की हत्यारे इसी कमरे में बैठे हैं, इसीलिए सब डरे सहमे हैं कि राहुल गांधी ही अच्छे हैं, राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। क्या पता प्रियंका गांधी बन जाएंगी तो इन नेताओं की नस-नस से वाकिफ हैं और सवाल जवाब करेंगी। इसलिए भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेताओं के 10 जनपद से रिश्ते अच्छे नहीं रहे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि क्या दिन थे जब मैं संगठन महासचिव था, ढाबे पर हम चाय पीते थे, खाना खाते थे, आज राहुल गांधी हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। यही दर्द था जिसकी वजह से वह राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में दवा खोज रहे हैं। आखिर क्यों राहुल गांधी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के? क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत से जो बातें उन्होंने कही थी वह पूरी नहीं हुई। अगर कांग्रेस के नौजवान नेताओं को परेशान नहीं किया जाता तो पार्टी छोड़कर नहीं जाते, और जिन्होंने बगावत की थी वो बगावत नहीं करते। अगर वो बगावत नहीं करते तो पार्टी की ऐसी बुरी स्थिति नहीं होती, और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ऐसी बुरी स्थिति होती कि सचिन पायलट के साथ के विधायक को माइंस देकर, खान देकर उन्हें अपने पास बुलाना पड़े। पीआर मीणा को जिस तरह से खान आवंटित हुई है, सवाल उठने लगा है क्या रिश्वत देकर सरकार बचाई जा रही है? अगर बीजेपी रिश्वत देकर सरकार गिरा रही थी तो रिश्वत देकर सरकार बचाना भी एक अपराध है। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस तरह से सरकार चलाने से अच्छा है कि सरकार ना रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति पर जब आरोप लगने लगे कि वह रिश्वत देकर सरकार बचा रहे हैं तो निश्चित रूप से फैसले सही नहीं हो पाएंगे। फिर फैसले वही होंगे कि किसी तरह से सरकार बचाई जाए, और हो यही रहा है, किसी तरह से सरकार बचाई जाए। यहां पर विधायकों को खुश करके, विधायकों को तोड़कर जो मांगे मान रहे हैं, उन सारे उचित अनुचित मांगों को मानकर बचाई जाए, और दिल्ली में जबरन राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सरकार बचाई जाए। राहुल गांधी बेहतरीन व्यक्ति हैं, शानदार नेता हैं, बीजेपी पर जबरदस्त हमला करते हैं, मगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सिर्फ यही गुण पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी होने चाहिए। और जब से राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा है, ऐसा कौन सा तीर मार लिया है कि यह नेता राहुल गांधी को दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? असम में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, पुडुचेरी में हर जगह हार मिली है। फिर प्रियंका गांधी की तरफ ये नेता क्यों नहीं देखना चाहते हैं? 1 साल के लिए चुनाव का ऐलान हुआ है। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का एक चुनाव और करा लेते, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीधे पूछा जाता कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए। हर कोई, हर कार्यकर्ता चाहता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रेगिस्तान में वह फूल खिलाने की कोशिश कर रही हैं, उनसे ज्यादा काबिल नेता मौजूदा वक्त में कांग्रेस में नहीं है। मगर ब्रांड प्रियंका को बर्बाद करने की एक साजिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कहा जाए या कहलवाया जाए, जिस काम में कांग्रेस के ये बुजुर्ग नेता निपुण हैं, कि देखिए प्रियंका गांधी कुशल नेतृत्व नहीं दे सकती हैं, उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव हार गई हैं, और फिर ब्रांड प्रियंका को बदनाम कर दिया जाए। कांग्रेस अपने उन तमाम
नौजवान और अच्छे नेताओं के ब्रांड को बर्बाद कर रही है, सिर्फ इसलिए कि जो बुजुर्ग नेता हैं वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। किसी भी तरह से एक अरेंजमेंट करके, समझौता करके वह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी किसी तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। प्रियंका गांधी को लोग जिस तरह से सुन रहे थे, जिस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे थे, निश्चित रूप से कांग्रेस की वह भविष्य है। मगर कांग्रेस के हर चाहने वालों को प्रियंका गांधी में भविष्य दिखता है, सिर्फ कांग्रेस के बुजुर्ग और हाशिए पर बैठे नेताओं को। क्योंकि उन्हें मैं बार बार कहता हूं कि इंदिरा गांधी का वह जमाना याद आता है जब उन्होंने कांग्रेस का रिवाइवल किया था बुजुर्ग नेताओं को घर बैठाकर, और यहीं से उन्हें प्रियंका गांधी से डर लगता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।